नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के 11वें ओडीआई मैच के बारे में, जो कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, साथ में देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि टॉस से पहले या टॉस के बाद कोई भी अपडेट आता है तो वो अपडेट आपको सीधा टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है चिदम्बरम स्टेडियम, जो कि चेन्नई में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है। वही देखा जाए इस वेन्यू में पेसर और स्पिनर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन बना के टीम को क्रिएट करें। वही देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 230 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 245 से 260 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे कॉनवे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें, जब न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 75 के एवरेज से स्कोर बनाए हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है। प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे फर्स्ट इनिंग में भी ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कॉनवे को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें टॉम लेथम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 53 के एवरेज से स्कोर बना है बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे खास करके फर्स्ट इनिंग में। प्लस ध्यान रहे ये आपको कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे खास करके जब फर्स्ट बैटिंग करेगी न्यूजीलैंड उस केस में। फिलहाल के लिए मैं टॉम को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में मैं टॉम लेथम को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें रहीम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी इन्होंने पिछले मैच में अच्छी खासी केमियो पारी खेली थी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे खास करके फर्स्ट इनिंग में जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में आप रहीम को अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 26 के एवरेज से स्कोर बनाए हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं खास करके फर्स्ट इनिंग में जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में आप रहीम को अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करके चले। फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें लैटिन दास का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी देखा जाए तो पिछले मैच में इन्होंने अच्छी खासी पारी खेली थी, उसके बेस पे भी आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। हेड टू हेड में इन्होंने 8 मैच खेल के मात्र 50 रन बनाए, तो ये फिलहाल मुझे डिसेंट लग रहा है। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं लैटिन दास को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। अब हम बात करेंगे बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे कैन विलियमसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस है। फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल इनके खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं कैन विलियमसन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें डेल मिचेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली ये बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। बाकी बॉलिंग करते हैं उस केस में आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 112 रन बनाए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे खास करके फर्स्ट इनिंग में। फिलहाल के लिए मैं डेल मिचेल को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें शंटो का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी पिछले मैच में थोड़े जल्दी आउट हो गए थे। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में।
बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है, इन्होंने एक मैच खेल के 76 रन बनाए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके फर्स्ट इनिंग में। फिलहाल के लिए मैं संटो को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा, बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें महमूदुल्लाह, इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मार्क चैपमैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर रोटेट करके चलना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं मार्क चैपमैन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें फिलिप्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में। क्योंकि देखा जाए इस वेन्यू में स्पिनर्स को भी अच्छा खासा एडवांटेज मिलता है, तो हो सके फिलिप्स आपको बॉलिंग करते हुए भी दिख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं फिलिप्स को बॉलिंग के आधार पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूं, बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें विल यंग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में एज ए प्लेयर ही पिक करके चले या फिर ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है, हेड टू हेड में इन्होंने 35 के एवरेज से स्कोर बनाए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं विल यंग को ड्रॉप करके चल रहा हूँ, बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें हैरी ड्रॉय का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, हेड टू हेड में इन्होंने 11 के एवरेज से स्कोर बना है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो ये फिलहाल मुझे डिसेंट लग रहे हैं। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं हैरी ड्रॉय को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें टी हसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश सेकंड बैटिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। अब हम बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे साकिब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, बाकी देखा जाए बॉलिंग से इनका जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी अगर बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करती है, उस केस में आप साकिब को अपनी टीम में एज ए प्लेयर ही पिक करके चले। फिलहाल के लिए मैं साकिब को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें मेहंदी हसन मिराज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, हेड टू हेड में इन्होंने 13 के एवरेज से स्कोर बनाए, तो ये फिलहाल मुझे डिसेंट लग रहा है। प्लस देखा जाए बॉलिंग से भी इनका जो परफॉर्मेंस है डिसेंट है। बॉलिंग से देखा जाए इन्होंने 8 मैच खेल के 4 विकेट निकाले, तो ये फिलहाल मुझे डिसेंट लग रहा है। बाकी आप इसे इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं हसन को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें सेंटनर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, हेड टू हेड में इन्होंने 12 मैच खेल के 14 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। प्लस इनका देखा जाए जो रिसेंट फॉर्म है बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मिचेल सेंटनर को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें रविंद्र का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में। क्योंकि ये आपको फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल के लिए मैं रविंद्र को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें जिमी नीशम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है, बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में।
फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं जिमी नीशम को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मेहंदी हसन, मेहंदी हसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी बॉलिंग से इनका जो परफॉर्मेंस है बेहतरीन है, तो आप इसे अपने टीम में ज़रूर रोटेट करके चले। खास करके फर्स्ट इनिंग में जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में आप मेहंदी हसन को अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए मेहंदी हसन को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 6 मैच खेल के 5 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस पिछले मैच में इन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस की थी, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं मेहंदी हसन को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 13 मैच खेल के 20 विकेट निकाले हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं ट्रेंट बोल्ट को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करती है, उस केस में आप ट्रेंट बोल्ट को जरूर पिक करके चले। वही बात करें तास्किन अहमद, तास्किन अहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 8 मैच खेल के 8 विकेट निकाले हैं, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं तास्किन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें इस साउडी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर खेलते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके सेकेंड इनिंग में जब न्यूजीलैंड सेकंड बॉलिंग करेगी, उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 8 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर खेलते हैं उस केस में। फिलहाल ये खेल नहीं रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इस साउडी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें रहमान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 14 मैच खेल के 20 विकेट निकाले हैं, तो आप इसके बेस पे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं रहमान को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें टीम सऊदी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल ये खेल नहीं रहे, तो फिलहाल के लिए मैं टीम सऊदी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें इस्लाम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 1 मैच खेल के 2 विकेट निकाले, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी इनका रिसेंट फॉर्म भी बेहतरीन है, उसके बेस पे भी आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। फिलहाल के लिए मैं इस्लाम को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें मैट हेनरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 8 मैच खेल के 15 विकेट निकाले, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी बेहतरीन है, उसके बेस पे भी आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं हेनरी को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें लॉकी फर्गुसन, इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 7 मैच खेल के 12 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में आप लॉकी फर्गुसन को अपने टीम में रोटेट करके चले। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं लॉकी फर्गुसन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हसन महमूद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें
जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं हसन महमूद को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें अहमद का, देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर ये खेलते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकेंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 4 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर खेलते हैं उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं अहमद को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें साकिब का, देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं साकिब को ड्रॉप करके चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से मैट हेनरी को पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो ट्रेंट बोल्ट या फिर लॉकी फर्गुसन को पिक करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूजरों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे कॉनवे मिलेंगे, रविंद्र मिलेंगे, साकिब मिलेंगे और साथ में आपको मिचेल सेंटनर मिलेंगे। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप मैट हेनरी को ट्राई कर सकते हैं, इस्लाम को ट्राई कर सकते हैं, संटो को आप फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। मेहंदी हसन मिराज को भी आप फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। बाकी मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स डिटेल के साथ में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप देख के खुद से भी एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।